अनिल जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई। राहुल गांधी ने एक ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए एक ट्वीट भी लिखा और उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट ममता बनर्जी और एनी अदर पार्टी बट इट इज अबाउट आवर कंट्री। एक बड़ी बात राहुल गांधी ने लिखी। तो फोन पर ऐसी क्या बात हुई कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का मन बना लिया है, और इससे क्या होगा? क्या एक बड़ा संवैधानिक संकट बंगाल में खड़ा हो सकता है? जी नहीं, देखिए, ये फोन पर जो बातचीत हुई, कंटेंट उसका उसका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि उन्होंने फुल सपोर्ट जो है उनकी मुहिम में, जो भी वो इसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन, बीजेपी और सब और सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिल करके जिस तरह से किया है, इलेक्शन को लूट लिया है एक तरह से, वो उस लूट के खिलाफ कोई भी प्रतिरोध करेंगी तो उन्होंने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। ये अखिलेश तो उनके साथ पहले से ही थे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसीलिए इंश्योर करना जरूरी था कि ये सपोर्ट अभी तक स्टैंड करता है या नहीं। तो मतलब इंडिया गठबंधन का जो पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट है वो करेंगे कि नहीं, तो वो उन्होंने साफ कर दिया। इसमें दो तीन बातें हैं जिसको कि समझने की जरूरत है। एक तो है क्या कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो ये स्टेज आना ही था, ये स्टेज आना ही था। ये अंतर ये सिर्फ आ गया कि जो चीज बहुत ही ह्यूमिलिटी, विनम्रता और एक नरमी के साथ अखिलेश ने, राहुल गांधी ने, उद्धव ठाकरे ने, सबने स्वीकार कर लिया इनके इलेक्शंस के जो ये है क्या कहते हैं मैनिपुलेशंस है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ एक मारकरवाड़ी वाली घटना हुई थी, लोग लड़ना चाहते थे लेकिन शरद पवार ने अपनी पार्टी को लड़ने से मना कर दिया एक तरह से, वो बल्कि कोर्ट भी नहीं गए। तो ये सारा था, कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो कि इसमें आगे बढ़ के लीड ले। मैं ममता बनर्जी का पूरी तरह विरोधी हूँ, उनकी पॉलिटिक्स का हाल तक मैं इसमें विरोधी रहा कि वो उन्होंने बीजेपी का रास्ता को दिया है। और मेरा ख्याल ये था कि 1-to-1 करके वो जो है अंततः बीजेपी को पूरा स्पेस जो है, पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन का सौंप रही है। अभी वो पॉलिटिकल स्पेस से एक्सपैंड करके वो सत्ता में आ गया, तो इसके लिए मैं उनको ही दोषी मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह का कंडक्ट ये इलेक्शन हुआ, इसके इलेक्शन कमीशन के जरिए, एसआईआर के बाद, एसआईआर से नहीं हुआ तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती से भी मामला नहीं बना, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उसमें बाहर से लाया लोग, वो भी नहीं बना, तो काउंटिंग ऑफिसर्स बाहर से लाया, उसका काउंटिंग भी संदेह के घेरे में है कि इतना जब आपके पास सारा इक्विपमेंट्स है, इतनी पूरी देश की मशीनरी और इतना पैसा आपने लगा दिया, उसके बाद भी आप 4 बजे तक जो है इलेक्शन के 2 राउंड आप काउंट कर रहे हैं, तो कौन सा आप क्या कर रहे थे? और उसने डिमांड भी किया है, टीएमसी ने, अभिषेक बनर्जी ने, कि उसका सीसीटीवी फुटेज लाओ, दिखाओ। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई क्या कहते हैं कंसल्टेशन नहीं, किसी से कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई स्टेक होल्डर जैसे है ही नहीं, आर्बिट्रेरीली जो करना है करेंगे। तो वो अच्छा देखिए, आपको भी याद होगा, मैं तो इतने साल मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसकी तरफ से। वह हम जो स्टेट इलेक्शन, अगर असेंबली इलेक्शंस हैं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिलता था। हाँ, पूरा ट्रांसपेरेंट, हम लोग वही काउंटिंग सेंटर्स के पास रहते थे, सब कुछ क्या चल रहा है अंदर में, कितना वोट काउंट हुआ, सब पता चलता था। और बकायदा हमको वो शीट देते थे और वो बार बार पास कर, उस समय तो नहीं था फोन, उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, उस समय बार बार घंटे भी नहीं, 20-25 मिनट में हम लोगों को पता चलता था। तो ये ऐसा इलेक्शन के खिलाफ किसी को आगे आना था कि रिजेक्ट करना था रिजल्ट को, वो रिजेक्शन जो है ये क्या कहते हैं ममता बनर्जी ने किया, जबरदस्त पॉलिटिकल मूव है। और इसको जो, और सबसे बड़ी बात एक और लास्ट पॉइंट कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने इतनी
मैच्योरिटी और स्टेट्समैनशिप दिखाया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग खुश हो रहे हैं, ये एकदम नहीं खुश होने का है, एकदम गलत है। और उसका यही कल हम तो एक सीपीएम के बहुत बड़े मतलब कैडर रहे हैं, उन्होंने कल कहा क्या कि राहुल गांधी कहाँ ममता बनर्जी को ये देखो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने क्या करेंगे, अभी तो आ ही रहा है, धीरे धीरे स्टेटमेंट आएगा। तो बोला कि नहीं उसको आना चाहिए। वो उन्होंने सिर्फ आए नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि खुश होने का वक्त नहीं है और हमको पूरी तरह साथ। ये जो इंडिया गठबंधन और राहुल कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता के रूप में ये भी एक जबरदस्त मूव है। ये एक बड़ा मोमेंट है जो कि आप समझिए कि अगला जो था कदम भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो अराजकता फैलाने की का मूव है, असंवैधानिक है। संबित पात्रा और तमाम बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर सिंह के पास जाती हूँ। जी, संविधान में कौन सा मॉड शशि जी के पास? हेलो, हाँ नहीं मेरे मैं से आप पूछ ही रहे से हैं आप? पूछ रही हूँ। हाँ अनिल जी आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपने किया, कौन सा संविधान का कौन सा ये पालन किया चुनाव के पूरा दौरान? आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अरे ये कौन सा है? तस्वीर उतार ली जाती थी ना, ये क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट से, सेशन के जमाने में बाद में भी अगर मान लिया कोई एडवर्टीजमेंट है और वो अगर इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो उसमें से तस्वीर प्रधानमंत्री की, मिनिस्टर्स की तस्वीर उतार ली जाती थी। मतलब वीडियो से भी और इससे भी क्या कहते हैं फोटो, मतलब कहीं फोटो अगर डालना है उसके बाद कहीं पर कोई आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो वो जो है डमरू लेके घूम रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आरक्षण बिल लाया के नाम पर, वो डिलिमिटेशन का बिल लाया और उसके बाद उस पास हो गया तो राष्ट्र के नाम संबोधन में आप टीएमसी का नाम लेते हैं, विपक्ष का नाम लेते हैं जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहेगा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। और उसके बाद कहेगा कि संविधान, और उसके बाद सीबीआई तो छापे डाल रही है इलेक्शंस के दौरान, मतलब पोलिंग के 2 दिन पहले 19 तारीख को उनके मिनिस्टर्स क्या कर रहा है। और आज तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो जो है उन्होंने जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको नोटिस भेजा, जो काउंटिंग के लिए जो इन्होंने एजेंट उसको बीच में नोटिस। कैसे सारा जो क्या कहते हैं सारी एजेंसीज सारा सस्पेंड हो जाता है। आप चुनाव होगा उसके बाद करेंगे, अब कहाँ है सीबीआई और कहाँ है ईडी? तो पूरा मशीनरी, पूरा सेंट्रल फोर्सेस, मीडिया, उसका गवर्नमेंट, ईसीआई सबको सब मिल करके चुनाव लड़ लो और उसके बाद कहो कि अभी तो हो गया इलेक्शन, अब तो संविधान के खिलाफ कर रही है। एकदम राइट मूव है ममता बनर्जी की तरफ से। और ये एक न एक दिन आना था, संयोग से ऐसा हुआ कि ये ममता बनर्जी को करना पड़ा, जो कि स्ट्रीट पर फाइट करने की कम से कम उनका एक पुराना रिकॉर्ड है। अब उम्र हो गई है लेकिन मतलब वो लीड कर सकती है। और उसमें उनका कैडर और बंगाल दोनों उनका साथ देगा। लोग पहले से भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी लूट करेगी तो बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये देखना है कि ममता बनर्जी, टीएमसी, बंगाल इसको एक्सेप्ट कितनी दूर तक करता है। इनकी इस लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र की लूट का जो तरीक ये है उसको कब तक मतलब स्वीकार करता है यार।